नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं आज जो ये बाजार में तेजी हुई है, प्री बजट रैली है क्या, ये कितनी और एक्सटेंड हो सकती है, कितनी और बढ़ सकती है, और बजट में स्पेशली आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है। बहुत सारे लोग हो सकता है फर्स्ट टाइम बजट को क्लोजली वॉच करें, जो स्टॉक मार्केट में नए नए आए हैं, और जो पहले से हैं उन्हें लास्ट बजट अगर देखा भी आप सभी ने, लेकिन आपको नहीं पता कि क्या चीज मेन होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं आपके साथ 2-3 फिगर शेयर करना चाहूंगा उस बजट से रिलेटेड। शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को समझना, डिस्कस करना बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में। पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर सोच रहे हो कि बजट आते ही मार्केट रॉकेट हो जाता है, मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट होती है, तो नहीं। शेयर मार्केट की एक बहुत ही बढ़िया चीज है, वो ये कि हर चीज पे रिएक्शन देता है ये, और हर चीज की एक लिमिट है कि रिएक्शन कितने समय तक रहेगा। फॉर एग्जांपल बजट जैसी बड़ी चीज है तो इंस्टेंट रिएक्शन 2 ट्रेडिंग सेशन तक मैक्सिमम रहता है, उसके बाद नॉर्मल ट्रेड करता है। 2 ट्रेडिंग सेशन तक बजट अच्छा लग रहा है तो मार्केट भागेगा, बजट खराब लग रहा है तो मार्केट गिर सकता है। उसके बाद वो धीरे 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 जो चीजें बजट में अनाउंस हुई हैं उस पर रिएक्ट करना शुरू करता है, और वो पोजिशनल चलता है। कोई भी खबर आती है, उस खबर की एक वैल्यू होती है, और उस वैल्यू पे कितनी समय के लिए मार्केट ट्रेड करता है, ये उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि वो वैल्यू कितनी बड़ी है। ठीक है जी। जैसे कि इलेक्शन है, इलेक्शन में वैसे तो हम सभी को नतीजे पता है, लेकिन कुछ कॉन्ट्रा इनकेस हो भी जाए तो क्या होगा। तो 48 आवर्स यानी कि 2 ट्रेडिंग सेशन तो भारी गिरावट, मतलब खून बरस जाएगा, मतलब लोगों के पोर्टफोलियो के चीथड़े उड़ जाएंगे मान लो आप। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे नई सरकार को मार्केट पचाएगी और जो जो वो अनाउंस करेंगे उस पर रिएक्ट करेगी ऊपर या नीचे। ठीक है जी। ऐसा होने वाला नहीं है, बट मैं आपके साथ एक एग्जांपल के रूप में शेयर कर रहा हूं। पहले मैं आपको बाजार की तेजी में बता दूं, आज बाजार की तेजी आई है मार्केट लीडर्स की तरफ से। निफ्टी अगर 400 पॉइंट भाग रहा है ना, तो उसके पीछे का कारण है रिलायंस। 7% भागा है रिलायंस, अकेला ही मार्केट को खींच ले गया। उसके बाद अदानी एंटरप्राइजेस, उसके बाद ओएनजीसी कोल इंडिया। ये निफ्टी के वो शेयर्स हैं जो 6 से 8% तक भागे हैं। बात केवल यहीं खत्म नहीं होती, बीपीसीएल, टाटा मोटर्स, अदानी पोर्ट्स, हीरो मोटो, एल&टी, एनटीपीसी, इन सब में ही बड़ी तूफानी तेजी थी। क्या ये प्री बजट रैली है? नहीं जी, ये रैली इसलिए है क्योंकि मार्केट में लोगों की पोजीशन बहुत हल्की थी, बेचने के लिए उनके पास कुछ था नहीं, तो ऑब्वियस है पैसा है, मार्केट में आया लगा तो स्टॉक्स भाग गए। ये आज ये हुआ है। देखिए मार्केट 2 तरीके से ऊपर जाता है और 2 तरीके से नीचे। ऊपर जब जाता है तो 2 कारण होते हैं। एक, कोई बेचने वाला नहीं है तो थोड़ी बहुत बाइंग भी आएगी तो वो ऊपर लेके चला जाएगा। दूसरा, दबा के बाइंग हो रही है, वो बाजार को ऊपर लेके जाती है। हमेशा याद रखना, दबा के बाइंग हो रही है वो बाइंग सस्टेनेबल होती है, टिकाऊ होती है। बाइंग ही मतलब सेलिंग ही नहीं है, इसलिए तेजी आ रही है, उसे हम शॉर्ट कवरिंग भी कहते हैं। हालांकि आज शॉर्ट कवरिंग वगैरह नहीं है, लेकिन आज लोगों के पास एक्सपायरी खत्म हो चुकी है आपकी जनवरी सीरीज की, अब फेब्रुअरी सीरीज लग गई है। फेब्रुअरी में लोगों के पास पोजीशन ऑलरेडी थी नहीं जो सेल कर सके, वो नई पोजीशन बनी, वो लॉन्ग साइड पे बन गई है। ये हुआ है। मार्केट का डेटा ये कह रहा है कि 22,000 तक कोई हर्डल नहीं है। 21,750 700 का था जो आज पहले ही दिन निकाल दिया, बट डेटा नहीं था, वो हर्डल था टेक्निकल टर्म्स पे, जिसको आज डेटा ने बनाया। डेटा कह रहा है 22,000 पे आ रहा है, 22,000 पे कॉल राइट हो रही है, उससे आसपास कहीं कॉल राइट हो ही नहीं रही है। ठीक है जी। तो 22,000 पे आके बाजार रुकेगा, अगर रुकेगा तो, और वो भी बजट में, अगर बजट एक्सपायरी वाले दिन है, वीकली एक्सपायरी वाले दिन, थर्सडे को, अगर उस दिन ही मार्केट में बजट में कुछ अच्छा हुआ और फाड़ा बाजार ने 22,000 का लेवल, तो आपको लाइफ हाई भी लगता हुआ दिख सकता है। और गड़बड़ हो गई तो दोबारा आपके लिए 21,200 21,300 आ जाएगा, मैं इतना ही बता रहा हूं। अब आ जाते हैं आगे। तो आज की तेजी क्या सस्टेनेबल है और एक्सटेंड होगी? बिल्कुल हो सकती है, 21,900 तक हो सकती है, 950 तक हो सकती है, क्योंकि कोई शॉर्ट करने वाला है ही नहीं, कोई बेचने वाला है ही नहीं, इसलिए। अब आता हूं मैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बजट। देखिए बजट में होती है 3-4 चीजें, बड़ी बातें वो ये होती हैं कि सरकार कितना खर्चा कर रही है, सरकार जो खर्चा कर रही है उसके सामने कमा कितना रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, टैक्स कलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। इस बार का जो बजट है ना आपका, वो इंटर्म बजट है, यानी कि फुल फ्लेज बजट नहीं है। आधी चीजें आपके लिए अनाउंस तो सब कुछ हुआ, लेकिन बाद में उस पर थम्स अप आएगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा फैक्टर। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि बजट में जो एक सरकार ना अनाउंसमेंट करती है, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर उसे कहते हैं, कितना सरकार केपेक्स करेगी, खर्चा करेगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा।
वो अमाउंट लास्ट FY24 में था 10 लाख करोड़ का, जिसने सबको शॉक कर दिया था। सब सोच के चल रहे थे 8-9 लाख करोड़ का, लेकिन 10 लाख करोड़ का केपेक्स आया। इस बार अनुमान ये है कि सरकार 11.5 यानी 11.5 लाख करोड़ का केपेक्स अनाउंस करेगी, जो कि ऑलमोस्ट 15% के 15% के समथिंग हो जाता है लास्ट फाइनेंशियल ईयर से। तो 11.5 लाख करोड़ पे केपेक्स आता है, बहुत अच्छी बात है। उससे ऊपर आता है बहुत ज्यादा अच्छी बात है, उससे कम आता है तो थोड़ा सा बाजार नेगेटिव लेगा। अब इस केपेक्स में से फिर सरकार बांटेगी कि इतना खर्चा इस पे करेंगे, उतना उस पे करेंगे। इस तरीके से सरकार कहीं ना कहीं बांट देती है। ठीक है जी, अब आ जाता हूं मैं अगली बात पे, टैक्स कलेक्शन। तो देखिए, टैक्स कलेक्शन की बात अगर की जाए तो FY24 में जो अनाउंसमेंट हो सकती है कि जो टैक्स कलेक्शन सरकार ने किया है, अभी तो चल ही रहा है FY24, 2 महीने और पड़े हैं, फरवरी और आपका मार्च, लेकिन अनुमान जरूर बताएगी। अनुमान कहेगी 34.5 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन किया है, जो अपने आप में बहुत हाईएस्ट होता है। ये टैक्स क्या है? वही है जो आप और हम पे कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के माध्यम से, यानी कि सामान खरीदते हैं तो उस पर GST लग जाता है, इनकम ज्यादा है तो डायरेक्ट सरकार को पे करना पड़ता है इनकम स्लैब के हिसाब से, वो टैक्स हो गया। ठीक है, ये होते हैं आपके टैक्सेस। इसके माध्यम से सरकार कह रही है 34.5 लाख करोड़ रुपए आए सरकार पे, तो बहुत बड़ा अमाउंट है भाई साहब। और अगली साल सरकार ये कह सकती है कि लगभग 38.39 लाख करोड़ का टैक्स आ सकता है सरकार के पास। तो ये सारा इंपॉर्टेंट डेटा है जो मैंने आपके साथ शेयर करा। बाकी डिटेल्स में और भी कुछ होगा तो वो भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। और बजट वाले दिन क्या, हम तो डेली आपके साथ ही रहते हैं, ओपन मार्केट से लेकर क्लोज मार्केट तक। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, सारी चीजें शॉर्ट में सिंपल में समझते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।